सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कितना कर लूँ। ठीक है, आप एक काम कर लो, लिख करके आप आज से अभी से देखो, थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन करो। एक बार एग्जाम निकाला, शुरुआत में नहीं निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। एक बार एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद उनके 8-8 कॉल लेटर रखे हुए हैं टेबल पे, अब वो चूज़ कर रहे हैं कि उनको कौन-सी जॉब जॉइन करनी है। ये चीज़ नहीं बिल्ड करेंगे, आप चाहे जितना पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, अगर ये काम नहीं किया, आप चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, आप चाहे जितना पढ़े लिखने वाले बच्चे हो, आप चाहे टॉपर हो अपने कॉलेज के, आप कभी प्रीलिम्स नहीं फोड़ेंगे, ये गारंटीड है, गारंटीड। तो यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं, उनको 30 से 25 से 35 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? उसके बाद वो हर बार प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनको एप्टीट्यूड सॉल्व करने की अवेलेबिलिटी पता है और वो माइंड गेम है, वो माइंड से खेलना जानते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। बट ऐसा है नहीं। जैसा मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सारी यहाँ पे डिफिकल्टीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप लोग के कमेंट भर भर के आते हैं। ठीक है, और मैं पूरी यहाँ पे पन्ने में लिख लेता हूँ सबके कमेंट्स। ठीक है, उनके आंसर करने के लिए। ऐसा नहीं मैं आपके कमेंट्स को सीरियस नहीं लेता हूँ, आप कमेंट किया करिए, आपके एक एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, जिसको लगता है रिलेवेंट है, आंसर देना है, मैं देता भी हूँ, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, मोस्टली लोग एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ करते हैं। एक्चुअल में मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग एग्जाम में अपेयर होते हैं, 95% लोग ये गलती करके आते हैं। जी हाँ, गलती करते हैं और वो हमेशा यही बात करते रहते हैं और इंस्ट्रक्शन नहीं करते हो दोस्तों, उनसे कभी एग्जाम नहीं फूटता है। मैं आपको सीधी-सीधी बात बता रहा हूँ। अगर आज से आपने ये चीज़ कर लिया, अगले हफ्ते इसी दिन मुझे आकर के बताना, किसी भी वीडियो में कमेंट करके बताना या फिर इसी पे कमेंट करना कि सर आपने जो बताया था, तो आप आके मुझे बताना कि आपकी तैयारी में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, कितना बूस्ट हुआ है। ठीक है? और आपके स्कोर होना चालू हो गए हैं और आपसे जो सिली-सिली मिस्टेक्स हो रही थी, आपसे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस बताता है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे डरे बैठे हुए हैं, सहमे बैठे हुए हैं, एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट में लिख देते हैं, तो मतलब देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार लोग इतना भी ज़्यादा हद तक की परेशान है क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई मेरे बहन, ठीक है, मैं आपसे बस एक बात ही कहना चाह रहा हूँ कि आज से ये चीज़ करना चालू करो। ठीक है, गांठ बांध लीजिए। अब अगर आपको बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कितना कर लूँ। ठीक है, आप एक काम कर लो, लिख करके आप आज से अभी से देखो, थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन करो। 50-50 क्वेश्चन लगाना सॉल्व करो। जी हाँ, 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करना रोज चालू करो। 50 पॉलिटी के, 50 हिस्ट्री के, 50 ज्योग्राफी के। ठीक है, रैंडमली किसी भी चीज़ का उठ जाए। ठीक है, फिर आप जा करके क्या करो, एक रफ लेकर के बैठो। ठीक, एमसीक्यू सॉल्व करो और जो भी पॉइंट आपको लगता है आ रहा है, उसको ओके करके किनारे करो। जो भी लगता है आपको ये फंस रहा है, ठीक है, उसको खाली क्या कर लो, अपने रफ में नोट कर लो, रफ में, पेज में, जो कुछ भी आपके पास है। ठीक है, आप देखिए मेरी बात समझिए, ये जो एग्जाम है, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, 95% लोग इसको अवॉइड करके चलते हैं। ठीक है, अपने अंदर एप्टीट्यूड स्किल्स को बिल्ड कीजिए। मेरी बात मानिए, आपको फायदा लगेगा। आप हफ्ते भर बाद मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है। आप पेपर तक की यही करेंगे, रोज 50-50 क्या करेंगे, गांठ लिख लो। अपने आप से प्रॉमिस कर लो, अपने आप से कमिटमेंट कर लो एकदम। ठीक है, कि 50 क्वेश्चन हर उसका सेक्शन का लगना है। रोज 300, 400, 250 जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, कुछ पढ़ना-वढ़ना सब बंद कर दो। मेरी बात समझ लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना बंद कर देना। मतलब अब नया कुछ मत पढ़ो, अब प्रैक्टिस पे आ जाओ। प्रैक्टिस में आने का मतलब क्या है कि अभी भी आपसे एग्जाम निकल सकता है। जो लोग बिगिनर्स हैं वो भी सुन लें। ठीक है, जितना भी ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर हो गया या फिर कहीं से भी आपको किसी भी सोर्स से मिल जाता है, ठीक है, आप एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो। ठीक, ईमानदारी से, और उसके नेचर को समझने की कोशिश करो कि हमको दिक्कत कहाँ से होती है। जब मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ, तीसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ, फिर जो इसके नीचे जो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें दिक्कत होती है। ठीक है, 1 सही, 2 सही, 1, 2 दोनों सही, 2 सही, 3 सही अथवा कोई नहीं सही। इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। क्रोनोलॉजी सेट करने में दिक्कत होती है। टाइम ज़्यादा लगता है। ये सब कुछ अपने लिख करके रखो। एक-एक प्रॉब्लम लिखो, अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और फिर उन्हीं के ऊपर काम करना चालू करिए आप। मेरी बात समझिए। आप अगर ये चीज़ नहीं बिल्ड करेंगे, आप चाहे जितना पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, अगर ये काम नहीं किया, आप चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, आप चाहे जितना पढ़े लिखने वाले बच्चे हो, आप चाहे टॉपर हो अपने कॉलेज के, आप कभी प्रीलिम्स नहीं फोड़ेंगे, ये गारंटेड है, गारंटेड है। जो मैं बता रहा हूँ ये कर लो। रोज 200, 250, 300 क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। हफ्ते भर बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आप मुझे बताएंगे आकर के कमेंट सेक्शन में कि सर आपने तो एकदम गजब लेवल की चीज़ बता दी। आपको एमसीक्यूज मुझे दिखता है तो मुझे हलवा लगता है। समझे ना? एप्टीट्यूड, एमसीक्यू सॉल्व करने की अवेलेबिलिटी, एमसीक्यू सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर आप बिल्ड कर लो। फिर आप मुझे बता लो। आप ऐसे बहुत सारे लोग को जानते होंगे, देखे होंगे अपने आस-पास, ठीक है? जो लोग बहुत कम मेहनत करते थे, बहुत कम पढ़ाई करते थे, उनके नंबर आपसे ज़्यादा अच्छे थे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप चुपचाप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए,
जो भी उनके पॉइंट फंस रहे हैं, ठीक है, वो पेन डाउन करते चलिए। नेक्स्ट टाइम रिवीजन, नेक्स्ट टाइम रिवीजन, नेक्स्ट टाइम रिवीजन, 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 रिवीजन। 2 चीज़ कर लो, एग्ज़ाम कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। पहला एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दो रोज़, पॉलिटी के, साइंस के, हर एक सेक्शन के सॉल्व करो। जहाँ से मिल जाए सॉल्व करो। अब क्वेश्चन आएगा, सर हम एमसीक्यूज़ लाएँ कहाँ से इतने सारे? ठीक है, जैसे घटना चक्र की किताबें हैं, इनको भी सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, एक लूसेंट की किताब आती है, मोटी होती है, वो पूरा लेकर के मतलब हर एक सेक्शन को टच करती है। ठीक है, उसमें यूपीएससी से लेकर के, यूपीपीसीएस से लेकर के, सीडीएस से लेकर के, एनडीए से लेकर के, मतलब जितने भी कमीशंस वाले पेपर होते हैं, वो सारे उसमें शुरुआत से लेकर के सन 2000 से लेकर के अब तक की जितना भी पेपर हुआ है, सब उसमें एक मोटी बुक में आता है, उसमें एमसीक्यूज़ फॉर्म में ही है और पीछे उनके आंसर भी दे रखे हैं। अगर वो आपको किताब कहीं लूसेंट की आती है, ठीक है, अगर आपको वो मिल जाती है, आप वो भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, नहीं तो आप घटना चक्र से ही देखिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जो क्वेश्चन में आ जाए, जो उसके ऑप्शन में आ जाए, ठीक है? उसको आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने मतलब पॉइंटर फॉर्म में लिखना है, बुलेट फॉर्म में लिखना है, पन्ने खर्रे नहीं तैयार कर लेने आपको। बात समझ रहे हो ना? जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाएँगे, आप एक क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आप 5 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे वहाँ से। पहला जो पूछा गया है वो, फिर उसके ऑप्शन में जो-जो चीज़ें पड़ी हैं, उनके ऊपर भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है? पीवाईक्यूज़ ऐसे पढ़े जाते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बार ये चीज़ें कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपकी तैयारी में सच में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। गारंटेड कह रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है? और हिंदी को अवॉइड ना करें मेरे प्यारे भाई और बहन। हिंदी में आप जितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? आप इधर-उधर से कितने नंबर बटोर के ला रहे हैं? जितनी मेहनत आप अन्य सब्जेक्ट पे दे रहे हैं ना, ठीक है? अदर सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, उतनी मेहनत अगर आप हिंदी पे दे देंगे तो आप 60 में 60 हिट करेंगे। 6 टॉपिक्स तो हैं, ठीक है? और दोस्तों मेरी बात आप मान के चलिए, फिर जो मैं बताया हूँ वो चीज़ एकदम जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ठीक है? में जो क्वेश्चन फँसेंगे, उसी में से जो पढ़े फँस जाएगा, उसी का नोट्स बनाएँगे। चाहे बिगिनर्स हैं और चाहे रिपीटर्स हैं, यही कर लें, ठीक है? और एमसीक्यू सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर ले आएँ, ठीक है? उसके बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब सॉल्व होने लग जाएँगे। अगर एक एग्ज़ाम आपका निकल गया, मेरी बात समझिएगा, जिससे एक एग्ज़ाम फूट गया, उसके बाद जीवन में उसके कभी कोई एग्ज़ाम नहीं रुका है। ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है? एक बार एग्ज़ाम निकाला, शुरुआत में नहीं निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। एक बार एग्ज़ाम निकाल लिया, उसके बाद उनके 8-8 कॉल लेटर रखे हुए हैं टेबल पे, अब वो चूज़ कर रहे हैं कि उनको कौन-सी जॉब जॉइन करनी है। मेरी बात समझ रही है? तो दोस्तों आप यही कर लीजिए, एमसीक्यूज़ सॉल्व करना चालू कीजिए। और वो पता क्या करते थे? वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते थे कि जो पेपर आता था, जैसे एनटीपीसी का है या फिर सीजीएल का है, बस उन्हीं के जो पेपर हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, बस एक रफ लेकर के, सिर्फ़ एक रफ लेकर के। मैं जानता हूँ उसको। उसने 2-3 रफ़ों में 6-7 गवर्नमेंट जॉब ले ली है। उसमें से जो बेस्ट थी वो चूज़ किया, 2-3 रफ में। समझ रहे हो बात को? तो आप भी यही कर लो। एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एमसीक्यू सॉल्व करना सीख जाओ। और आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जो लोग यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं, उनको 30 से 25 से 35 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? उसके बाद वो हर बार प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, उनको एप्टीट्यूड सॉल्व करने की अवेलेबिलिटी पता है और वो माइंड गेम है, वो माइंड से खेलना जानते हैं। समझ रहे बात को? तो आप ये करके बताइए, फिर मुझे बताइए कैसा लगा। दोस्तों जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, 20,000 लोग हैं जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, बट अभी भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। यार, एक बटन ही तो दबाना है। मेरा प्लेटफ़ॉर्म बड़ा हो जाएगा, धीरे-धीरे 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है? और बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि अब जेन्युइन चीज़ निकल आई है अभी। तो यार कर लो अब, लाइक भी कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट अच्छी वीडियो देने का, काम करने का। आप सबके कमेंट में निकाल के बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सब कमेंट निकाल के बैठा हूँ, उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ कि यार इनको ये ऐसे-ऐसे सॉर्ट आउट कराना है। मैं आपके लिए यार डेडिकेटेड हूँ, तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ।